बुलंदशहर में स्वामी वीर सिंह हितकारी महाराज की बेटी की शादी में अद्भुत नजारा देखने को मिला। शादी समारोह में हर धर्म गुरु शामिल हुए और बेटी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता मगन वीर सिंह ने सभी धर्म गुरुओं से खास बातचीत की है। भैया भाभी का बाद में ले लूंगा तुम्हारा। हम मौजूद हैं बुलंदशहर के रंगपुरा गांव में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर के महात्मा आ चुके हैं और अपनी शिद्दत दे रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वृंदावन से यहाँ पे आए हैं, क्या विषय रहा है? देखिए, हितकारी जी की बिटिया की शादी है और देखिए इस समय हम लोगों का एक ही संदेश है। सब समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन भाई, क्रिश्चन भाई, सारे लोग आए हुए हैं। हमारे आदरणीय लालपुरा जी भी आए हुए हैं। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं बार बार। हमारे गुरुदेव आए हुए हैं। आपका एक ही वो है कि हम सब समाज के साथ में, सुनील महाराज जी का है, हम उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि हम सबके साथ में हैं, सबको गले लगाने के लिए है, सबके विकास के लिए है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जो इधर उधर बिखर रहे हैं, हम सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं और सब इकट्ठे होकर, हमारा एक ही बात है कि सब लोग बिखरो मत। भारत की शक्ति के लिए, हिंदुस्तान की शक्ति के लिए सबको एक होना पड़ेगा। और हम लोग विश्व शांति की बातें करते हैं कि जब ही होगा जब हम सारे लोग एक मिलकर सब एक साथ होंगे। अधिक महाराज जी, लगातार आप मंच साझा करते रहे हैं, सारे समाज को इकट्ठा करते हुए आ रहे हैं, तो कोई संदेश है हमारे चैनल द्वारा कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, आपके चैनल का तो पहले हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाते हैं। आज विशेषता ये है कि आज हमारे विशेष अतिथि हमारे साथ आए हैं, जो मिनॉरिटी कमिश्नर जो भारत सरकार की उसके कमिश्नर हैं, श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी। विशेष रूप से गांव में और इस स्थल पर आके जो वास्तविकता दिखते हैं, वो अभी जैसे महामंडलेश्वर साहब बोल रहे थे, वही शब्द हैं कि भारतीय सर्वधर्म संसद इसलिए गठित हुई थी 2006 में कि ये जो आपसी सद्भाव कैसे बने। हमें इस तरह के समारोह में शामिल होकर ये एक संदेश देना है कि जब हम भारतीय हैं या हिंदुस्तानी हैं तो हम एक हैं और बेटी सबकी सांझी है, ये दिखाने के लिए आए हैं। कोई भी धर्म हो, हर धर्म की आप पहले से बताते हुए आए हैं कि उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर नज़ारा, मतलब मंच तो नहीं कहा जा सकता, शादी में आप लोग आए हैं, एक सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत कम ऐसे हैं, बहुत राजनीतिक हैं कि लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं तो मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हमारे महाराज जी भी हैं, मौला जी भी हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शादी मुबारक कहने आए हैं महाराज जी को। चूँकि हम ये समझते हैं कि आज हमारा भारत जिस तरह से जा रहा है, वो सियासतदान जो हैं हमारे कुछ जो नहीं समझते हैं हमारी भारत की आत्मा को, उस आत्मा को जगाने के लिए कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इस मोहब्बत के पैगाम को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, शादी मुबारक कहने आए हैं। और यही हमारे भारत की आत्मा है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलकर जिस कार्य को करते हैं, बोलते हैं और कहते हैं, तो हमारे भारत की आत्मा मजबूत होती है। आज भारत की आत्मा कमज़ोर होती जा रही है। बेटी किसी की भी हो, वो सबकी बेटी है, वो हमारे भारत की बेटी है। और सबको एक दूसरे के शादी, ब्याह और गम और खुशी के मौके पर सबको जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे भारत की आत्मा मजबूत हो। का पैगाम आप लगातार लेते आ रहे हैं, समाज में जागरूक हो रहे हैं, आशीर्वाद बांटते हुए आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? अभी ग्रेटर नोएडा से आया। हम सभी लोग भारतीय सर्वधर्म संसद का सदस्य है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी सुशील महाराज, आज उनका जन्मदिन है। नॉर्मली इस दिन हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हम ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा समारोह था, उसमें हमारा माइनॉरिटी कमिश्नर इकबाल लालपुरा जी था और सभी ज़्यादातर धार्मिक गुरु है, हम सब एक साथ था।
वहाँ इसलिए हम लेट आया। वहाँ से जो प्रोग्राम संपन्न होने के बाद हम यहाँ पर आया। इधर भी हम इसलिए आया क्योंकि हमारा वीर सिंह हितकारी जी रविदासीय समाज के धार्मिक गुरु है पूरा इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी जाते हैं और अपने लोगों को मिलते हैं और इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद का एक सदस्य भी है। हम सभी धर्म के धर्म गुरु इसी प्रकार से भाईचारे को और प्रेम को बढ़ाने के लिए और आपसी मतभेद को मिटाने के लिए और उसको दूरियों को कम करने के लिए प्रयत्न करते, प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं गुरु जो हैं लगभग 40 हैं। 40 गुरु जो हैं वो लगातार शांति का पैगाम पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में। उसी के बीच में जो गुरुजी हैं जिनकी बिटिया की आज शादी है, उसी में ये सब महाराज जी पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आशीर्वाद तो आज वो दे ही रहे हैं बिटिया को, तो उसमें समाज के लिए क्या संदेश है? दोबारा बोलें, क्या बोलें? महाराज जी, आप बिटिया को आशीर्वाद तो आज दे रहे हैं, विदा आप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि हम आप यहाँ पे देख रहे हैं हर धर्म के गुरु लगभग आपके पास थे, आपसे बातचीत कर रहे थे, शांति का पैगाम लगभग उन्होंने बातचीत करी, तो इसी में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज और उनके साथ विभिन्न धर्मों के आदरणीय धर्माचार्यों को सादर नमन करता हूं और नेटवर्क 10 का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मुझ गरीब के आंगन में आकर बड़ा उपकार किया। आज मैं अपनी बेटी को जो इस जीवन का सबसे महंगा सौदा होता है, आपने देखा बेटी को कोई गाली दे दे तो आदमी उसकी जान ले लेता है। आदमी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब अपनी बेटी को भी वो किसी को समर्पित करता है। तो मैं इस अवसर पर नेटवर्क 10 के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आज आप यह नज़ारा देख रहे हैं, यही सच्चा भारत है, यही हमारे महापुरुषों का संस्कारों से अलंकृत भारत है। इसको बनाए रखें। ये थे महाराज जी वीर सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अपना देश बचाइए और साथ में अपनी संस्कृति बचाइए। मेरे सहयोगी सादान के साथ मैं मगन वीर सिंह, नेटवर्क 10 बुलंदशहर।